तो आज हम ऐसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जो देखेंगे कि आईटी सेक्टर में काम करती है और साथ ही में कंपनी डेट फ्री है और उसके साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें प्लस में यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस कंपनी के बारे में हम आज के वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज देखेंगे। तो कंपनी का स्टॉक का पी रेशो 12.8 है, जो कि एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ROC देखेंगे तो 16.4% और कंपनी का ROE 13.2% का है। तो कंपनी की इन दोनों रेशोज़ में भी कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स सेगमेंट का नंबर्स देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 54 करोड़ का था। इसके अगले साल 57 करोड़ का रहा, इसके अगले साल बढ़कर 69 करोड़, इसके अगले साल बढ़कर 72 करोड़, इसके अगले साल बढ़कर 83 करोड़ और मार्च 23 में 91 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी कंसिस्टेंट अपना सेल्स बढ़ा रही है और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी का सेल्स अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कंपनी हर साल अपना जो सेल्स है वो धीरे धीरे और स्लोली बढ़ा रही है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी की एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स से वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा जनरेट किए और इसी वजह से मार्च 18 के बाद कंसिस्टेंट कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नंबर से वो पॉजिटिव में जनरेट कर पाई है। लेकिन अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो कंपनी के थोड़े वोलाटाइल नज़र आ रहा है और उसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट के नंबर्स और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो भी हमें वोलाटाइल देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो इसमें भी कंपनी एक डिसेंट परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन इसमें भी कंपनी के जो नंबर्स है वो बीच बीच में अप एंड डाउन्स करते हैं। तो ये कंपनी को थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा ताकि कंपनी में अच्छी स्टेबिलिटी आए। और उसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी नेट प्रॉफिट में 0 परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन इसके बाद देखेंगे तो अगले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 9 करोड़ का रहा, इसके अगले साल 17 करोड़, इसके अगले साल 18 करोड़, इसके अगले साल मार्च 22 में 19 करोड़ और अभी मार्च 23 में 14 करोड़ का है। तो कंसिस्टेंट कंपनी पिछले 5 सालों में प्रॉफिटेबल देखने को मिली है। और साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर अभी अगर हम देखेंगे तो ये भी पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंट प्रॉफिट में देखने को मिला है। तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो थोड़े से हमें वोलेटाइल देखने को मिले, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और ये कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो प्रॉफिट में कंपनी होना एक प्लस पॉइंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी एक डिसेंट सेल्स कर रही है, उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से उसमें कंपनी ने एक डिसेंट यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा साइन होता है। लेकिन कंपनी के नंबर्स अभी थोड़े से वोलाटाइल है, उस वजह से हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिस्क अभी नहीं ले सकते, लेकिन एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास 108 करोड़ के रिजर्व मार्च 23 में, और उसके कंपेरेटिवली जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री, उस वजह से कंपनी को कोई यहाँ पर इंटरेस्ट चुकाना नहीं पड़ता, जिस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के नंबर से उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो कंपनी के पास 100 करोड़ से भी ज़्यादा के रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। तो इस वजह से कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो हमें बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिला है और ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 23 में कंपनी का नेट कैश फ्लो लॉस में गया है, जो कि इससे पहले 3 साल या हमारे प्रॉफिट में देखने को मिला था। तो कंपनी को नेट कैश फ्लो के नंबर्स कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट करने, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों के नंबर से वो कंपनी को मैक्सिमम प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो आने वाले समय में पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। और उसके बाद डेप्टर डेज देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज मैक्सिमम 150 डेज़ के ऊपर यहाँ पर देखने को मिले। तो बहुत ही हाई कंपनी के डेप्टर डेज अभी नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में भी ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि कंपनी को ये कम करना पड़ेगा। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 18% की हिस्सेदारी, जो कि बहुत ही कम है, और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास लगभग 81% से भी ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है। तो कंपनी में प्रमोटर से ज़्यादा पब्लिक के पास हिस्सेदारी होना और मेजॉरिटी स्टेक होना कंपनी को कभी भी बहुत ही अनस्टेबल करता है, और इसी वजह से कंपनी को ये स्टॉप करना पड़ेगा और प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी है वो कंपनी में यहाँ से बढ़ानी पड़ेगी। तो ओवरऑल अगर हम इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी का शेयर डेट फ्री है, साथ ही में कंपनी नेट प्रॉफिट में है और कंपनी आईटी सेगमेंट में भी काम करती है, जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के अभी हमने सेल्स का परफॉर्मेंस देखा जो कि डिसेंट है, लेकिन इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कि जिस वजह से हम इस कंपनी में एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। तो कंपनी डेट फ्री है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी का
जो कैश फ्लोज है वो कंपनी को लॉस मेकिंग है वो यहाँ पर कंसिस्टेंट प्लस में जनरेट करना पड़ेगा। साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज हाई है वो भी कंपनी को कम करना पड़ेगा। तो इन सेगमेंट में कंपनी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इसी वजह से जब तक कंपनी के सभी परफॉर्मेंस एटलीस्ट डिसेंट नहीं हो जाते तब तक हम कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी का शेयर डेट फ्री है और कंपनी नेट प्रॉफिट में, उस वजह से हम कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को आने वाले दिनों में अपने सेल्स के साथ ही में बाकी के सेगमेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी हम आने वाले दिनों में कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल कंपनी की करंटली पोजीशन में कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है और डेट फ्री, उस वजह से हम इस आईटी सेगमेंट में एक अच्छे करेक्शन में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और आने वाले दिनों में कंपनी का परफॉर्मेंस में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें जंप देखने को मिलती है तो ज़रूर हम कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट उस समय यहाँ पर करेंगे। तो ये वीडियो को रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट करने से भी हमें अच्छा बेनिफिट होगा तो ही आपको इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वरना आपका डिसीजन है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं।